अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अरसलान दुरानी। नाज़रीन सामीन, पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का आगाज़ जो है वो 27 जनवरी से होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो खबरें हैं वो काफ़ी अजीब किस्म की आ रही हैं। अभी जो रिसेंटली खबर रिपोर्ट हुई उसके मुताबिक 40 जो PCB के ऑफिशियल्स हैं उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। और इसके अलावा बात करेंगे कि अहमद शहजाद को क्यों इस दफ़ा फिर नज़रअंदाज किया गया है। PSL 6 में भी नज़रअंदाज किया गया और अब PSL 7 में भी उनको नज़रअंदाज किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जनाब मुसव्वर सलीम जट साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, पहला सवाल मेरा कि ये जो PSL का 7वां एडिशन शुरू होने जा रहा है, उस पर ये जो अब कोरोना के वार हो रहे हैं, क्या PSL हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सर थैंक यू अरसल, पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और सेकंड जो आपने बात की PSL 7 के हवाले से, और डेफिनेटली कोविड के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहे हैं और इस लिहाज से जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। जहाँ तक बात है कि ये सुपर लीग होगी या नहीं होगी, जो PCB है उसकी 120% जो है वो कोशिश यही है कि ये जो लीग है ये मुनक्किद हो और किसी न किसी तरीके इसको हम अपने जो है वो मुकम्मल करें। देखो, जैसा उन्होंने ये किया हुआ है कि जनाब पहले तो उन्होंने जो ऑफिशियल्स हैं उनके टेस्ट किए हैं और जिनके पॉजिटिव आए हैं उनको घर भेज दिया, और अब उनके लिए एक अलग से बबल क्रिएट कर रहे हैं कि इनको घर ना जाना पड़े और ये यहीं पर ही रहें जब तक जो है वो PSL जारी रहता है। और उसके साथ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर भी जो है वो उनका भी इंतजाम कर रखा है कि हम इनको भी इजाफी तौर पर रख लें कि अगर खुदा न खास्ता ड्यूरिंग द लीग किसी खिलाड़ी का कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम इनको रिप्लेस कर लें। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी शराइत रखी हैं कि अगर किसी टीम के जो है वो 8 से ज़्यादा खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो उस सूरत में ये होगा, एक ही टीम के अगर 8 से ज़्यादा खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव आते हैं तो फिर उस लीग को मुलतवी करने के इम्कानात हैं। अदरवाइज मुकम्मल तौर पर कोशिश यही है कि एक मुकम्मल अच्छा सा बायोस्फीयर बबल तैयार किया जाए और उसमें तमाम खिलाड़ियों को रखा जाए, और फिर उसके बाद भी अगर ये कोविड के केसेस कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर ये चांस है कि जनाब इसको डिले कर दिया जाए। लेकिन जहाँ तक जो सूरत हाल में नज़र आ रही है उस लिहाज से ये है कि इंशाल्लाह ये PSL जो वो होगी। जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक PSL होती नज़र आ रही है। मुसव्वर, क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद की फैमिली में से लोगों को कोविड टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है और COVID-19 के केसेस जो हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के और जो टीम के बंदे उनको भी हो गए। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का क्या इस बारे में उन्होंने कौन सी इंतजामात किए इस हिसाब से, ये आपसे जानना चाहूँगा मैं। देखिए, सबसे पहले तो क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत ज़्यादा इस PSL में मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। देखिए, जैसे उन्होंने पहले जैसन रॉय को लिया, जेम्स इवेंस को लिया, वो वैसे ही पार्शियल अवेलेबल है। उसके बाद उन्होंने रिप्लेसमेंट में खिलाड़ी लिए, उनका कोविड पॉजिटिव आ रहा है। तकरीबन 3-4 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो जिनका कंफर्म हो चुका है कि उनका कोविड पॉजिटिव आ चुका है, जैसा कि ल्यूक वुड हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें जेम्स फाल्कनर की, और इस तरह उनके 1-2 और खिलाड़ी हैं जिनका पॉजिटिव आ गया। जहाँ तक सरफराज अहमद की बात है तो सरफराज अहमद की फैमिली मेम्बरान के ज़रूर पॉजिटिव आए हैं, लेकिन कल की रिपोर्ट के मुताबिक जो सरफराज अहमद है उनका जो कोविड है वो नेगेटिव आ चुका है। और आई थिंक ये गुड न्यूज़ है क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए कि एटलीस्ट उनका कैप्टन जो है वो अवेलेबल है उनको। लेकिन यहाँ पर एक शायद छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो शाहिद खान अफरीदी है उन्होंने परसों एक अपने इंटरव्यू में बताया कि जनाब उनको हल्की सी इंजरी हो गई है और खुदा न खास्ता अगर वो इंजरी तूल पकड़ जाती है तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए एक और ये नुकसान सामने आ सकता है। इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए। लेकिन फिलहाल जो क्वेटा ग्लैडिएटर वो घिरा हुआ है मुश्किलात के अंदर, 4-5 खिलाड़ियों का पॉजिटिव आ गया और अब रिप्लेसमेंट में भी ज़्यादातर जो बाहर के खिलाड़ी हैं, फॉरेन प्लेयर, वो अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा जो रिजर्व प्लेयर हैं वो भी देखा जाए तो इतने बड़े नाम शामिल नहीं किए गए PCB की जानिब से। तो इसलिए फ़िलहाल क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए हालात बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। आई थिंक शुरू होने से पहले ही हालात बहुत ज़्यादा तंग हो चुके। मुसव्वर, ये बताइएगा, शाहिद अफरीदी की आपने बात की, शाहिद अफरीदी की आज मैंने एक स्टोरी देखी इंस्टाग्राम पर, वो काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो ये कैसा एडिशन है क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम के लिए शाहिद अफरीदी की मौजूदगी? देखिए, शाहिद खान अफरीदी सबको पता है कि वो एक स्टार क्रिकेटर हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस कर रखी हैं PSL में भी, पाकिस्तान के लिए भी। तो डेफिनेटली ये क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए प्लस पॉइंट होगा। जैसे कि अगर PSL 5 की हम बात कर लें जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा था, PSL 6 में भी वही हालात थे, लेकिन इनको जो है वो एक्सपीरियंस लैक कर रही थी इनकी टीम, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। इनकी फास्ट बॉलिंग में भी इनके पास एक नवाज़ के अलावा कोई एक्सपीरियंस्ड स्पिनर भी नहीं मौजूद था। उसके अलावा सिर्फ एक कैप्टन सरफराज अहमद थे जो खुद उस वक्त प्रेशर का शिकार थे। मोहम्मद रिजवान की आउट क्लास परफॉर्मेंस की वजह से मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था। तो इस वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर ने इस दफ़ा एक्सपीरियंस की तरफ गए हैं। अगर आप उनकी बॉलिंग भी देखें, उन्होंने सोहेल तनवीर को लिया, शाहिद खान अफरीदी को अपनी टीम में रखा और उसके अलावा उन्होंने ट्रेड
ट्रेड किया आजम खान को और इफ्तिखार अहमद को लेके आए, और उसके अलावा ओपनिंग में उन्होंने जो है वो जैसन रॉय की तरफ गए हैं, लेकिन गो के जैसन रॉय की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज है नहीं है PSL में, लेकिन फिर भी जो उनका एक्सपीरियंस है वो बोलता है कि वो T20 के बहुत अच्छे बैट्समैन है। और शाहिद खान अफरीदी का जो एडिशन है ये प्लस पॉइंट हो सकता है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कि वो किसी लम्हे भी उनके लिए गेम को चेंज करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल गेम को चेंज करने की सलाहियत वो रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। शाहिद आफरीदी की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये भी एक एज है। अच्छा मुसव्वर, PSL का एंथम हमेशा की तरह लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस दफ़ा जो एंथम आएगा वो बड़ा कोई आला किस्म का आएगा, तो इस दफ़ा आप क्या सोच रहे हैं कि मुझे लगता है आप कि इस दफ़ा भी ना वही कुछ हुआ जो PSL जब तैयार है वो वाला सीन तो नहीं होने जा रहा? ये मुझे थोड़ा सा ना, मुझे खुद भी तहफ़्फ़ुज़ात है, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा यार। अरसल जहाँ तक बात ये है कि अव्वल तो जैसा कि मैं ना आकिब जावेद की इस बात से बहुत ज़्यादा मैं इत्फाक करता हूँ कि उन्होंने कहा कि यार दुनिया की किसी लीग में ऐसा नहीं होता कि आप हर साल नया जो है वो एक गाना बनाएं, एक थीम सॉन्ग रिलीज़ करें, इस पे पैसे का ज़िया होता है। और मेरे ख्याल में किसी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन चलें अगर आप कर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि आप एक बेहतर तरीके से और एक अच्छे वाला अगर आप तैयार करें तो बेहतर है। अब देखें पिछले 2-3 साल से फैंस इतना कोई नाराज़ हैं इस हवाले से कि इतने कोई बेकार किस्म के गाने मेरे ख्याल में तैयार हो रहे हैं, जैसा कि तैयार हो, फिर उसके बाद ग्रूव मेरा, और अभी जो ग्रूव मेरे पे कुछ नहीं कह सकते आप लेकिन फैंस को पसंद नहीं आया है ये बात। लेकिन ये भी तो कहते हैं उसके मिलियंस में व्यूज हैं। वो देखें ना, वो कहते हैं कि आप जिंदगी में कोई ऐसा काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा करें तो आप फेमस हो जाते हैं, या बहुत ही कोई बेकार किस्म का काम कर दें तो तब भी आप फेमस हो जाते हैं। आपकी राय की कदर करता हूं जी। तो इसी लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस दफ़ा आ रहा है ये पहले 2 से बेहतर हो सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि अभी ये फर्दर किस तरह का, क्योंकि जो वीडियो लीक हुई है उस हिसाब से लग रहा है कोई इतनी हाइप क्रिएट करने वाला है नहीं ये सॉन्ग, ये भी पहले की तरह मदम जा रहा है। और यहाँ पर एक मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा PCB को कि जो मेरे ख्याल में पहले 2 साल PCB ने जो एक बहुत अच्छे सॉन्ग जो PCB ने प्रोड्यूस किए, अली जफ़र ने जो बनाए थे, आई थिंक उनमें से ही किसी को उठाकर जो है ना ये दोबारा से जो उसको ऑल टाइम बना दें PSL के लिए, कि जब भी PSL का आगाज़ हो वही थीम सॉन्ग हो PSL। अच्छा मुसव्वर, बात कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की। कोयटा ग्लैडिएटर को पहले 3 एडिशन में रिप्रेजेंट किया अहमद शहजाद ने, और उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए डोमेस्टिक क्रिकेट अगर कोई कंसिस्टेंटली खेलता है तो अहमद शहजाद हैं। अहमद शहजाद ने अभी जो रिसेंटली अक्टूबर में हुआ नेशनल T20 मैंने खुद देखा, हमने खुद उसको पूरे इवेंट को कवर किया, तो 11 मैचेस में 344 रन बनाए, हाईएस्ट उनके 77 थे। इसके अलावा 31 की उनकी एवरेज है, और PSL के अगर रिकॉर्ड्स देखे जाएँ तो 45 मैचेस खेले हैं अहमद शहजाद ने, 1077 रन हैं उनके, तो बहुत बेहतरीन किस्म की उनकी ये एवरेज भी है। इसके अलावा 99 उनके हाईएस्ट है जो कि उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ बनाए थे। इस परफॉर्मेंस के बावजूद PSL 6 में उनको इग्नोर किया गया, और अब जब PSL का 7वां एडिशन शुरू होने जा रहा है तो फिर इग्नोर किया जा रहा है। ये क्यों नारवा सलूक जो है वो फ्रेंचाइजीज की तरफ से किया जा रहा है अहमद शहजाद की जानिब? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम अहमद शहजाद की बात कर लें तो वो एक टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, उसके हवाले से किसी को कोई शक नहीं है। उसने पाकिस्तान के लिए रन्स किए हुए हैं तीनों फॉर्मेट्स में, उसने जनाब जिस टीम की तरफ से खेले हैं उन्होंने रन्स किए हैं। जैसा कि आपने बात की कि वो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए उन्होंने पहले 2 सीज़न खेले, फिर तीसरा मुल्तान सुल्तान के लिए खेला, चौथे में फिर वापस कोयटा में आ गए थे, और 5वें में फिर कोयटा की तरफ से खेले, और उसके बाद वो मुसलसल इग्नोर हो रहे हैं। अगर आप उनके स्टैट्स आप इनको दिखा सकें तो उसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक PSL के टॉप 10 8वें नंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8वें नंबर पर है, और उन्होंने सिर्फ 45 मैचेस खेले, जबकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले, किसने 68 खेले, किसने 55 खेले, तो उन्होंने सिर्फ 45 मैचेस खेले हैं और अभी भी टॉप 10 में है। अगर वो बाकी के 2 एडिशन खेलते, अगर वो 6ठा एडिशन खेलते तो वो मोस्ट प्रोबेबली टॉप 5 में आ सकते थे। जी, अहमद शहजाद अभी तक टॉप 10 में। फिर उसके बाद उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए 4 सीजन खेले हैं, और उसमें 4 सीजन में वो ऑलमोस्ट 2 दफ़ा तो टॉप रन गेटर थे कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, और 1 दफ़ा जो है वो सेकंड टॉप रन गेटर थे, जब उन्होंने 2019 में उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को चैंपियन भी बनवाया था, जब फाइनल में उनके जो है वो 50 रन उन्होंने बनाए थे। और उसके बाद अहमद शहजाद ने चले, अगर हम PSL 6 की बात कर लें तो अहमद शहजाद पे ये बात आती है कि जनाब उसने डोमेस्टिक नहीं खेला था, वो हाथ की इंजरी में मुब्तला थे, ये मुख्तलिफ जो है वो बातें थी। लेकिन अगर हम PSL जनाब 7 की बात कर लें तो इससे पहले अहमद शहजाद ने नेशनल T20 कप में, जैसा कि आपने बताया, 344 रन बनाए हैं। उसके अलावा उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन के अंबार लगाए हैं। वो लंका प्रीमियर लीग में खेलने गए, वहाँ पर उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, और उसमें भी उनकी तकरीबन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। शाहिद आफरीदी ने कहा है कि KPL में वो उनके साथ खेले और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उन्होंने, वहाँ पर भी बड़े एग्रेसिव नजर आए, और अहमद शहजाद का जो एटीट्यूड था क्रिकेट की जानिब वो बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा था, बड़े रन कर रहे थे वो, लेकिन उसके बावजूद इग्नोर करना ये समझ से बाहर है। डेफिनेटली
احمد شہزاد کی کے پی ایل میں پرفارمنس سب کے سامنے ہے. اس نے بڑی آؤٹ کلاس قسم کی پرفارمنس کی ہے, اور اس کے علاوہ ان کا جو ایک بات شاید آپ نے نوٹ کی ہے کہ نہیں, جو پہلے والا احمد شہزاد تھا وہ ہمیں نظر آیا اس میں کہ اس کا جو اسٹرائک ریٹ تھا وہ تیز تھا, وہ رنز بنانے کی بھوک اس میں نظر آ رہی تھی, لمبا جا رہا تھا کھیلنے کے لیے اور رسپانسبلٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا. کے پی ایل میں بھی, اس کے علاوہ نیشنل ٹی20 کپ میں بھی اس نے رنز کیے ہیں, قائد اعظم ٹرافی میں جیسا میں نے بتایا. ان تمام جگہوں پر رنز کرنے کے باوجود اگر احمد شہزاد پی ایس ایل میں سلیکٹ نہیں ہو سکتا, اس کی جگہ نہیں بن سکتی, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کھلاڑی کی جگہ نہیں بن سکتی. کہ اگر ایک آپ کا ڈومیسٹک کپ ٹاپ پرفارمر ہے, وہ باہر کی لیگ جا کے کھیل رہا ہے, وہاں پر وہ اسکور بنا رہا ہے, وہ کے پی ایل کھیل رہا ہے, وہاں پر رنز بنا رہا ہے, تو اور وہ لڑکا کیا کرے, کس طرح کے آپ ایٹیٹیوڈ کی بات کریں گے. اگر ایٹیٹیوڈ کی صرف بات کرتے ہیں تو لاٹ آف پلیئر ایسے ہیں جن کے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے. لائک اگر آپ عمر اکمل دیکھ لیں, اس کی فٹنس بھی آپ دیکھ لیں اس لیول کی نہیں ہے. آپ شرجیل خان کی بات کر لیں, اس کی فٹنس اس لیول کی نہیں ہے. اعظم خان کی آپ بات کر لیں, اس لیول کی نہیں ہے. تو یہ سب بہانے ہیں آئی تھنک احمد شہزاد, اور یہ ویسے ہی کوئی اندر احمد شہزاد کے خلاف ایک پری پلان سا کوئی ماحول بنایا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ فرنچائزیز ہی بتا سکتی ہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. ایٹیٹیوڈ پرابلم ہمیں بتائیں نہیں, وہ ایٹیٹیوڈ پرابلم وہ ڈومیسٹک کے میچز میں نظر نہیں آتا ہمیں, کیونکہ ڈومیسٹک کے میچز میں سب سے زیادہ اگر کوئی بندہ کنسسٹنٹلی ڈومیسٹک کے میچز کھیل رہا ہے, ڈومیسٹک میں پرفارمنس دے رہا ہے, وہ تو وہ ایک ہی نام ہمیں نظر آتا ہے, احمد شہزاد. تو وہاں پر ایٹیٹیوڈ پرابلمز نظر نہیں آتی ہے. لیکن جب کوئی اپنے ملک کو ریپرزینٹ, اپنے ملک کے برانڈ کو ریپرزینٹ کرنے کی باری آتی ہے, تو پھر یہ ایٹیٹیوڈ پرابلم نظر کیوں آتے ہیں؟ یہ کیا ہے مطلب؟ یہ تو ناراوا سلوک ہے, اور یہ جیسے ستیلی ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتی ہے, بالکل ویسے ہی احمد شہزاد کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. بالکل ایک جیسے نا ایک پلیئر کو پکڑ کے آپ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, مسلسل احمد شہزاد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے فرنچائزیز کی جانب سے. اور یہاں پر مجھے سب سے زیادہ گلا جو ہے یہ ایز اے کرکٹ فین, احمد شہزاد کا فین ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن جو کرکٹ فین ہے وہ ایک الگ بات ہے. کہ ایز اے کرکٹ فین بھی کوئٹہ گلیڈیٹر سے اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں, ایک تو پچھلے سال وہ اوپننگ میں اسٹرگل کر رہے تھے, اس کے علاوہ اس سے جو ہے وہ پہلے ان کا جو اوپننگ کا ایک اینڈ تھا وہ احمد شہزاد نے پکا سنبھالا ہوا تھا, اور ان کے لیے رنز کرتے آ رہے تھے. اور اس دفعہ بھی ان کے پاس کوئی خاص اوپنر ہے نہیں. اگر یہ جیسن روئے مس کر جاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ ایک لوکل اوپنر کی ضرورت تھی. احمد شہزاد کے ساتھ جانا چاہیے تھا, اور انہوں نے احسن علی کو پک کیا تو میرے خیال میں اس سے 1000 گنا زیادہ احمد شہزاد ڈیزرو کرتا تھا کہ وہ پی ایس ایل کھیلتا. لیکن کوئی سمجھ نہیں آئی. پہلے وہ بھی انڈائریکٹلی باتوں میں پتا چل رہا ہے کہ ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے. بھائی ہمیں پتا تو چلے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے, وہ کیا کرتا کیا ہے, کلیئر ہونی چاہیے چیزیں. اچھا, یہ پہلے خبریں آ رہی تھی کہ شاید جو منی ڈرافٹ ہوا تھا اس میں شاید احمد شہزاد پشاور زلمی سے کھیلے, تو وہ ان خبروں میں صداقت نہ رہی. کیا اب احمد شہزاد کا لائے عمل کیا ہے؟ کیا وہ جو بی پی ایل ہونے جا رہا ہے وہاں پر کھیلیں گے, یا پھر وہ پی ایس ایل میں تو اب ڈیفینیٹلی نہیں کھیل پائیں گے کیونکہ آخری چانس تھا اور وہ بھی گیا, یا یہ ہو سکتا ہے اگر یا پھر جیسے کووڈ کے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹر کی ٹیم میں, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے, یا اب میرے خیال سے کوئی ممکن ہے نہیں ایسا ہونا, لیکن بی پی ایل تو وہ کھیل سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احمد شہزاد کی مکمل کوشش ہے کہ وہ اپنے گھر کی لیگ کھیلیں. دیکھیں, گھر میں کھیلنا باہر کھیلنا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ویسے بھی پاکستان ٹیم ہے جو کم بیک ہے وہ پی ایس ایل میں کھیل کر سکتے ہیں, وہ زیادہ جو بہتر اس کی پرفارمنس دیکھی جائے گی. تو احمد شہزاد کی پوری کوشش تھی کہ وہ پی ایس ایل کھیلے, اور سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ ان کو بی پی ایل کی طرف سے آفر ہوئی تھی کانٹیکٹ کی, لیکن احمد شہزاد نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ ابھی منی ڈرافٹ پڑا ہے, شاید کوئی ٹیم مجھے پک کر لے, اور میری کوشش ہے کہ میں پہلے اپنے گھر کی لیگ کھیلوں. ورنہ اگر پیسوں کی بات ہوتی تو وہاں پر ان کو پیسے مل رہے تھے, وہ جا سکتے تھے بی پی ایل کھیلنے کے لیے, لیکن احمد شہزاد نے کوشش کی کہ نہیں, میں پہلے پی ایس ایل کھیلتا ہوں. اب جب پی ایس ایل احمد شہزاد نے کے لیے کوشش کی پی ایس ایل کھیلنے کے لیے, تو وہاں پر اس کو منی ڈرافٹ میں بھی چانس نہیں ملا, اور اس کے بعد پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. اور اب رہی بات بی پی ایل میں جانے کی, تو جناب ابھی بی پی ایل میں اس وقت ہی احمد شہزاد جو ہے وہ جا سکتے ہیں کہ جب وہاں پر ریپلیسمنٹ ڈرافٹ ہوگا. اگر وہاں پر ریپلیسمنٹ ڈرافٹ نہیں ہوتا تو پھر احمد شہزاد کے بی پی ایل میں جانے کے بھی چانسز بہت کم ہیں. اور رہی بات کہ وہ واپس پی ایس ایل میں کسی طریقے سے سلیکٹ ہو جائیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کووڈ پازیٹیو آ رہے ہیں, تو بھائی انہوں نے جو 15 کے پلیئر مختص کیے ہوئے ہیں, 15 کھلاڑی جو انہوں نے ایڈ کیے ہیں ببل میں کہ یہ ریپلیسمنٹ میں لیے جا سکیں گے, تو احمد شہزاد کو ان 15 کھلاڑیوں میں بھی نہیں رکھا گیا. اگر احمد شہزاد 15 کھلاڑیوں میں ہوتے تو پھر چانس تھے کہ احمد شہزاد کو کوئی سلیکٹ کر لیتا. لیکن ہاں, اگر ان 15 پلیئروں کی تعداد بڑھا دی جائے اور اس میں احمد شہزاد کو رکھ لیا جائے جس تعداد سے جو ہے وہ کووڈ پازیٹیو آ رہے ہیں, تو پھر چانسز ہیں کہ احمد شہزاد ان 15 میں آئے پہلے, اور پھر ان 15 میں سے شاید کوئی ٹیم ان کو سلیکٹ کرے. تو بظاہر یہی لگتا ہے مصور کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں, اور جو ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے.
آخر میں یہی کہوں گا کہ جو اپنے پلیئرز ہیں ان کو عزت دینی چاہیے، اور احمد شہزاد جیسے ٹیلنٹڈ پلیئر جن کے نیشنل سطح پر بھی بہت اچھے ریکارڈ ہیں اور پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے بہت اچھے ریکارڈز ہیں، اس کے باوجود ان کو اس طرح سے نظر انداز کرنا یہ ناانصافی ہے، اور اس طرح کی ناانصافیاں اپنے کرکٹرز کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔